जैसा कि अपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान को पता चल चुका था कि जिनसी की बॉडी में अभी के लिए फायर पॉइजन है, जिसे अगर सही टाइम पे नहीं निकाला गया तो वो मारे जाएंगे। इस वजह से जिनसी जियान से हेल्प लेते इस पॉइजन को निकालने के लिए। जैसन की जियान उसके लिए मान जाता, मगर अभी के लिए जो जियान की स्ट्रेंथ थी उसकी मदद से वो इस फायर पॉइजन को नहीं निकाल सकता। इस वजह से जिनसी जियान को ऑफर करते हैं अगर वो उसकी बॉडी से फायर पॉइजन को निकालेंगे तो वो जियान को डाउजोंग बना देंगे, क्योंकि हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर एक सीक्रेट जगह, अगर वहाँ पे जियान कल्टीवेशन करता है तो जियान बहुत ही आसानी से डाउजोंग अचीव कर सकता है। इस वजह से जियान होता है इस डील के लिए मान जाता है। अब आगे जब पे एपिसोड स्टार्ट होता है और हमें मिस फेंग दिखाई जाती जो कि अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पूल पहुंच चुकी होती है, जिसका जो पानी था एकदम खून की तरह लाल था, मगर तभी उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है। मगर कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह टुकड़ों में टूट जाती और वहाँ पे और भी लोग दिखाए जाते हैं जिन्होंने अभी के लिए इस चेक पॉइंट को पार कर लिया था, और वो सभी लोग भी इंतजार कर रहे थे अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पूल ओपन होने का। मगर तभी मिस फेंग बोलती है मिस मू को टॉन्ट मारते हुए अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर एंटर करने के बाद जो सभी लोग होंगे वो एबिलिटीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, और मैं तब होप करती हूँ कि तुम ज्यादा पीछे ना छूट जाओ मुझसे। जेसन निगन मिस मू एक स्माइल के साथ बोलती कि अभी के लिए तो मेरी चिंता छोड़ के इस बात की चिंता करनी चाहिए अभी के लिए जो आपकी 3000 लाइट मूवमेंट हो कोई और यूज कर रहा है, और उसकी जो स्पीड है वो भी तुमसे बिल्कुल भी खराब नहीं है, वो एकदम टॉप नॉच है। जेसन निगन मिस फेंग की बोलती बंद हो जाती और फिर अपने आप से बोलती कि एक दिन वो लड़का मेरे हाथ पे चढ़ जाए बस, और उसकी सारी स्पीड निकालती हूँ मैं। और ये वांगचिन इनकी लड़ाई देख के हंसने लगता और बोलते ये औरतें नहीं सुधरेंगी। अभी एक बंदा स्टाइल मारते हुए आगे आता और बोलते कि अभी हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर जो सीट है वो सिर्फ 8 है, मगर अभी के लिए यहाँ पे जो लोग है वो 9 है। इसी वजह से मेरा ओपिनियन यही रहेगा जो हम लोगों में से जो सबसे ज्यादा कमजोर है वो खुद ही अपनी मर्जी से पीछे हट जाए। और ये सुनकर वहाँ पे जितने भी लोग खड़े होते सभी लोग नायन की तरफ देखने लगते हैं घूर घूर कर, और ये बंदा नायन के पास जाता और बोलते कि अभी के लिए सभी को हैवी ब्लड माउंटेन पूल को जाने दो, क्योंकि तुम सिर्फ अपनी बॉडी से दूसरे को इम्प्रेस कर सकती हो, और साथ ही तुम इसी वजह से बिना एफर्ट डाले यहाँ तक पहुँच पाई हो। जिसवन की नायन भड़क जाती और उसे पीछे हटाती और बोलती अगर जियान यहाँ पे आके बोलता कि मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं डेफिनेटली यहाँ से पीछे हट जाऊंगी, मगर तुम्हारे कहने से तो बिल्कुल भी नहीं। और ये बोल के नायन अपनी दुर्गी को निकाल लेते, वहीं पे वो लड़का भी थोड़ा सा स्टाइल मारता और वो भी अपनी दुर्गी को निकाल लेता है, मगर तभी वहाँ पे जियान आ जाता है और उसमें आके सीधा एक पंच जड़ता है, जिस वजह से वो बंदा उड़ा हुआ जाता है, सीधा एक पहाड़ के अंदर घुस जाता है। और ये सब देखिए वहाँ पे जितने भी लोग थे सभी के सभी हैरान हो जाते, मगर तभी जियान बोलता है आई थिंक अब सब कुछ एकदम सही है। और ये सब देखिए वांगचेन बोलता है कि अब तुम बिल्कुल क्वालिफाई करते हो मेरे हाथों से मरने के लिए। तभी मिस फेंग बोलती कि तुम दूसरों की पावर को लेके हमला करते हो या फिर पीठ पीछे से हमला करते हो, इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं आता है, तुम एक नंबर की नाकारा हो। जेसन दिगन जियान बोलते कि हाँ मैं बहुत ही ज्यादा कमजोर हूँ, मगर तुम्हारा जो फॉलिंग स्टार पवेलियन वो बहुत ही बड़ी तोप है, मगर फिर भी मैं इतनी ज्यादा घटिया हरकतें नहीं करता जितना ये फॉलिंग स्टार पवेलियन करता है, जिसने एक जूनियर को मारने के लिए 3 एल्डर को भेज दिया। जेसन दिगन जो मिस में होती वो हंसने लगती, जिस वजह से मिस फेंग की और भी ज्यादा जल जाती और बोलती है अगर आज यहाँ पर हैवी ब्लड माउंटेन पूल अपेयर नहीं हो रहा होता तो फिर मैं देखना चाहती थी कि तुम्हारे अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, क्या सिर्फ तुम बच नहीं जानते, क्योंकि यहाँ पे कोई आउटसाइडर पावर का यूज नहीं कर सकती है। जेसन की जन बोलते हैं मिस फेंग अगर ऐसी बात है तो आप कभी भी ट्राई कर सकती हो जब भी आपका मन करे, और फिर वहाँ से नायन के पास चला जाता और नायन से बोलता कि तुम ठीक तो हो ना। जेसन की नायन हमेशा ही ला देती, मगर तभी अचानक से जो हैवी ब्लड माउंटेन पूल होता है उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, जिसे देखती है वहाँ पे जितने भी लोग होते सभी के सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते और इसी को देख लेते जहाँ पर जो एनर्जी होती है वो सभी की सभी क्रिस्टलों के अंदर जारी होती है। और ये सब देख के जो जिंसी होते वो भी तुरंत वहाँ से हैवी ब्लड माउंटेन पूल के सामने आ जाते हैं, और उनके साथ 2 माउस टाइप के बंदे भी होते हैं। और ये पे सभी लोग अभी के लिए जिंसी को देख रहे होते, तभी जिंसी सभी लोगों से बोलते कि अब टाइम आ चुका और ये टाइम सबसे बेस्ट है हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर जाने का, इसलिए जो ये सुनती है जो मिस फेंग होती है तुरंत उसके अंदर चली जाती और फिर वांगचेन और फिर एक एक करके सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं। और ये पे जियान भी एंटर करने से पहले नायन से बोलते कि अभी के लिए तुम एक बात का ध्यान रखना कि तुम इस हैवी ब्लड माउंटेन पूल के डीप के अंदर मत जाना, क्योंकि वहाँ पे काफी खतरनाक फायर पॉइजन है जो तुम्हें डैमेज पहुंचा सकता है। और साथ ही जब तुम्हारी प्रैक्टिस खत्म हो जाए तो तुम मेरा इंतजार मत करना, क्योंकि मुझे यहाँ पे काफी लंबा टाइम लगने वाला है। ये सुन के नायन हमें से लाती और अपने देखी विंग्स निकालती और हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर चली जाती, जहाँ पर वो जैसी पहुंचती है उसे खून की तरह लाल पानी दिखाई देता और फिर वो नीचे जाने लगती, मगर जैसे वो थोड़ा सा नीचे जाती तो वहाँ पे एक ब्लैक कलर का पॉइजन दिखाई देता है जो कि थोड़ा सा नायन की बॉडी के अंदर चला जाता, मगर जैसे उसकी बॉडी के अंदर जाता है उसकी मुंह से एक आवाज निकलती है जैसे मैं अभी के लिए निकाल के नहीं बता सकता हूँ, नहीं तो 18+ हो जाएगा। और ये जो दोनों माउस टाइप के बंदे होते हैं वो एक एनर्जी के क्लस्टर के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर येलो कलर की नेचुरल एनर्जी फ्लो हो रही होती है। तभी जो माउस टाइप का बंदा होता है वो अपने हाथ को आगे बढ़ा देता है और उस एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लगता है, और वो कुछ ही देर के अंदर उसकी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाती है। और इन पे उस हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर और भी काफी ज्यादा एनर्जी होती है, जिससे दिखती है वांगचेन उसके पीछे जाने लगता है। तो ये देखिए वो तीनों डिसेबल होते हैं वो भी उसके पीछे जाने लगते हैं, जहाँ पर जो मिस फेंग होती है वो अपनी लाइट मूवमेंट का यूज
यूज करती है उन सभी को पीछे छोड़ के आगे निकल जाती है और उस एनर्जी के क्लस्टर के पास पहुंच जाती है और उसे एब्जॉर्ब करने वाली होती है। तभी मिस फू अपनी पावर का यूज करती है और बहुत ही फास्ट तरीके से उस क्लस्टर के पास जाती है और मिस फेंग से उस क्लस्टर को चोरी करके वहां से भाग जाती है। ये देख के जो मिस फेंग होती है वो काफी ज्यादा भड़क जाती है और अपनी लाइटनिंग विंड का यूज करके मिस फू के पीछे जाने लगती है, मगर उनकी जो स्पीड थी वो भी काफी ज्यादा फास्ट होती है। इस वजह से मिस फेंग उन्हें नहीं पकड़ पा रही होती है। इस वजह से वो अपना एक थंडर स्लैश अटैक बनाती है और उनके ऊपर कर देती है, जो जाके सीधा मिस फू में लगता है, जिस वजह से जो उनके आसपास की जो एनर्जी होती है वो बहुत सारे पीसों में टूट जाता है, मगर मिस फू को कुछ भी नहीं होता और वो मिस फेंग से बोलती है अभी के लिए जो तुम्हारा रिवॉर्ड तो वो तो टूट चुका है, और फिर उन्हें चिढ़ाती और वहाँ से पहली फुर्सत में निकल लेती है। तो ये देखिए जो मिस फेंग होती है वो भी गुस्से में आ जाती है और मिस फू को सबक सिखाने के लिए उनके पीछे जाने लगती है और यहाँ पे इसी चीज का फायदा उठाते माउस ट्रैप के वो दोनों बंदे और इन क्रिस्टलों को लेने के लिए जाने लगते हैं, मगर जैसे वो अपना हाथ आगे को बढ़ाते हैं तभी वहाँ पे वांग चेन आ जाता है और उन क्रिस्टलों को लेने लगता है और बोलता है अगर तुम लोगों को पिटना नहीं तो पीछे हट दे। तो ये सुन के वो बेचारे डर जाते, तभी वहाँ पे तांगे अपनी स्वॉर्ड से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से वांग चेन के यहाँ से भी क्रिस्टल छूट जाती है और तांगे वहाँ पे आता और उन क्रिस्टलों को लेके वहाँ से निकल जाता है। ये देखिए वांग चेन काफी तो गुस्से में आ जाता है और आग बबूला होते हुए तांगिया के पीछे जाने लगता है और यहाँ पे मिस मू और मिस फेंग की फाइट चल रही होती है, जहाँ पे मिस मू बोल रही होती है अभी के लिए जो तुम्हारी 3000 लाइट मूवमेंट वो इतनी ज्यादा फास्ट भी नहीं है कि वो अभी के लिए मुझे पकड़ पाए। और यहाँ पे उन लोगों की फाइट के बीच बेचारे दोनों माउस टाइप के बंदे पिट रहे होते हैं और यहाँ पे जो नायन थी अभी के लिए उन लोगों की फाइट को देख रही होती है, मगर वो नीचे नहीं जाती क्योंकि जियान ने उसे मना किया था। और फिर सीन कट होकर जियान के ऊपर आ जाता जो कि अभी के लिए उन लोगों से काफी ज्यादा नीचे निकल आया था, जहाँ पर वो एक जगह पे खड़े होकर उन लोगों की फाइट को नीचे से देखता जो कि एक दूसरे में लगे तेरी बजा रहे होती है। और यहाँ पे जियान फिर से नीचे जाने लगता है और जैसे जियान नीचे जा रहा होता है जो आसपास के जो रेडनेस होती है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि वहाँ पे जो फायर पॉइजन था वो काफी ज्यादा था, मगर जियान नहीं रुकता और नीचे जाता रहता है। तभी जियान को एक जगह दिखाई देती है जहाँ से काफी ज्यादा लाइट चमक रही होती है, तो जियान झट से उसके पास पहुंच जाता है जहाँ पर वो एक सीट बनी हुई होती है। तो जियान उसे टच करता और बोलता है ये तो स्पेस लॉक है। तभी जियान उस गोल्डन स्केलेटन को बाहर निकालता है और उस शील्ड के ऊपर रख देता है, जिस वजह से वो अंदर चला जाता है और फिर उस शील्ड में से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलने लगती है, मगर तभी शील्ड हट जाती, मगर जैसे शील्ड हटती तो उसके नीचे से काफी ज्यादा फायर पॉइजन बाहर निकलता है जो कि सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है। तो जियान भी उस फायर पॉइजन की वजह से पीछे किसको वो चला जाता है, मगर वो अपने आप को संभालता और बोलता है इस फायर पॉइजन को तो एक डाउजोंग भी नहीं रोक सकता है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, मगर अभी के लिए मैं इसे रोक सकता हूँ। और ये बोलती है जियान अपनी ग्लेस फ्लेम को बाहर निकाल लेता है और उसका एक लोटस को बनाकर उसके अंदर बैठ जाता है और बोलता है कि अच्छी बात है कि अभी के लिए मेरे पास हेवनली फ्लेम है, वरना मैं यहाँ पे आने की कभी भी हिम्मत नहीं करता, चाहे फिर ये कितना बड़ा भी ट्रेजर क्यों ना बना रहे। और कुछ ही देर बाद जो पॉइजन होता है वहां से चला जाता है और फिर जियान की नजर नीचे पड़ती जहाँ पे काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी होती है। तो जियान भी एक पल की देरी नहीं करता और उस एनर्जी के सेंटर के अंदर चला जाता है। अब उसके चौथों पे एनर्जी होती, तभी जियान अपनी लाइटिंग विंड का यूज करता और उस एनर्जी के चौथों घूमने लगता है, जिस वजह से उसकी जो एनर्जी होती है उसके पीछे पीछे आने लगती है और फिर जियान एक जगह पे जाके क्रॉस लेग करके बैठ जाता है और कुछ हैंड साइन बनाने लगता है, जिस वजह से जो आसपास की एनर्जी होती है वो रिफाइन होकर जियान की बॉडी के अंदर जाने लगती है और जियान बहुत ही मस्त तरीके से कल्टीवेशन करने लगता है, मगर कुछ ही देर बाद जो एनर्जी होती है वो खत्म हो जाती है। देख के जियान बेचारा परेशान, क्योंकि वो ऐसे टुकड़ों में एनर्जी को कलेक्ट करेगा और रिफाइन करेगा तो उसको कई साले लग जाएंगी। और साथ ही जब जियान ने इस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया तो जो उसकी सोल पावर थी वो भी इंक्रीज हुई और इस एनर्जी का इस तरीके का इफेक्ट देख के जियान काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, क्योंकि अब वो एक तीर से दो शिकार कर सकता था, वो खुद तो कल्टीवेशन कर ही सकता था, साथ ही वो अपनी इल्यूजन बॉडी को भी कल्टीवेशन करा सकता था। इस वजह से वो कुछ हैंड साइन को बनाता है और बोलता है 3000 इल्यूजन बॉडी, ये बोलती है उसकी बॉडी में से उसकी इल्यूजन बॉडी बाहर निकल आती है, जो कि आती जियान को देखती और कुछ हाथ से लाती और अपनी लाइटिंग विंड का यूज करते हुए उस गोल्डन एनर्जी के क्लस्टर के अंदर आ जाता। तो जियान भी अपनी लाइटिंग विंड को एक्टिवेट करता है और वो भी उन क्रिस्टलों के अंदर आ जाता है और दोनों मिलकर लाइटिंग विंड का यूज करके गोल गोल रानी कितना पानी करने लगते हैं, जिस वजह से जो क्रिस्टल होते हैं वो भी बहुत ही तेजी से घूमने लगते हैं और टूट जाते हैं और एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने लगते हैं। और देखते कि जो अभी के लिए एनर्जी का क्लस्टर होता है वो देखते देखते एक वंडर का रूप ले लेता है और जो आसपास की एनर्जी होती है, यहाँ तक कि जो बाहर के लोग भी अभी के लिए एनर्जी को कंज्यूम कर रहे होते हैं वो भी उसके अंदर जाने लगती है। ये देख के तांगे बहुत ही हैरानी के साथ बोलता है आखिर ये क्या हो रहा है। तभी मिस वो बोलती कि अभी के लिए इतना बड़ा मूव लेने की किसकी हिम्मत हुई, मगर जो मिस फेंग होती वो समझ जाती कि अभी के लिए सब कांड करने वाला कौन है और बोलती मगर ये इतना डीप के अंदर कैसे चला गया इस पुल के, मगर फिर भी मैं ऐसे अकेले सब चीजें नहीं लेने दूंगी। और ये बोलती कि वो अपनी एक इल्यूजन बॉडी को बना लेती है और उससे बोलती कि जल्दी से नीचे चलते और इन सभी क्रिस्टलों की एनर्जी को लेते हैं। और ये बोलती कि मिस फेंग अपनी इल्यूजन बॉडी के साथ नीचे जाने लगती है और ये भी जब ये बाकी के लोग देखते हैं वो भी नीचे जाने लगते हैं और ये भी जब नीचे बैठा हुआ क्रॉस लेग करे उस पूल की एनर्जी को कंज्यूम कर रहा होता है और वो सभी लोग नीचे जा रहे होते हैं, मगर जैसे वो थोड़ा सा हैवी ब्लड माउंटेन पुल के नीचे जाते तभी उनके ऊपर होने लगता है फायर पॉइजन का हमला, जिसे रोकने में उन लोगों की हालत खराब होने
लगती है और भी जो मिस फैंग की इल्यूजन बॉडी होती है वो नष्ट हो जाती है और भी उनकी जो रियल बॉडी होती है उसे प्रोटेक्ट करने लगती है, मगर वो ज्यादा देर तक उस फायर पॉइजन को नहीं रोक सकते हैं और वो तीनों की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। और फिर सीन कट होकर हमें बाहर का दिखाया जाता है, जब जो नायन होती है पहली फुर्सत में सबसे पहले बाहर निकल आती है, मगर जो उसकी हालत थी वो भी काफी ज्यादा खराब थी। तभी अचानक से उसके पीछे काफी ज्यादा हलचल होती है, क्योंकि जितने भी अंदर लोग घुसे हुए थे वो सभी के सभी उससे बाहर निकल आते हैं और साथ ही उसमें से काफी ज्यादा फायर पॉइजन भी बाहर निकलता और उन लोगों की जो हालत थी वो अभी के लिए काफी ज्यादा खराब थी। और ये भी जो मिस फैंग थी उनका अभी के लिए दिमाग खराब हो रहा था और उन्हें जियान के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था, मगर इसी के साथ सीन कट हो जाता है और फिर हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। और ये भी जो एबी ब्लड माउंटेन पूल होता है जो पहले लाल हुआ करता था अब वो पूरी तरीके से व्हाइट हो चुका था। तभी जिनसी की आवाज आती और बोलते कि इस लड़की को गए हुए यहाँ पे 2 महीने से भी ज्यादा हो चुकी है। ये सुन के जिनको बोलते इस लड़की के साथ जितने भी डिसेबल आए थे वो सभी के सभी यहाँ से जा चुकी है, मगर ये जो लड़का है तभी जो जिनसी होती है उनकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है और बोलते मेरी बॉडी के अंदर अभी के लिए जो फायर पॉइजन वो काफी ज्यादा है और अभी के लिए इस फायर पॉइजन को टोटली ये लड़का निकाल सकता है। इस वजह से हम लोग अभी के लिए इसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड है। इस वजह से आज अगर इसकी तरफ से कोई भी हलचल नीचे से नहीं आती है तो फिर कल मैं खुद जाकर इसे चेक करूंगा कहीं से कुछ हो तो नहीं गया। और ये बोलती कर वो दोनों ही हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल के नीचे देखने लगते, तभी अचानक से वहाँ पे काफी ज्यादा हलचल होने लगती है और जो पहाड़ होता है वो पूरी तरीके से हिलने लगता है। ये सब देखे जिन को काफी टेंशन में आ जाते और बोलते आखिर ये क्या हो रहा है। तभी अचानक से जो एटमोस्फेयर होता है वो भी चेंज होने लगता है और ये भी जो बाकी के माउस टाइप के लोग होते हैं वो भी हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल की तरफ देखने लगते जहाँ पे अभी के लिए चारों तरफ से नेचुरल एनर्जी उसके अंदर जा रही होती है, मगर तभी अचानक से उसके अंदर से एक बहुत ही बड़ा दोईकी का पिलर निकलता है जो कि सीधा जाके आसमान से टकराता है। और ये भी जिनसे भी ये दोईकी पिलर को देखे काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और बोलते कि जैसा कि इस लड़के ने बोला था ये दाउजों के अंदर ब्रेक तो कर लेगा, तो इसने सच में दाउजों के अंदर ब्रेक तो कर लिया। और ये भी जिनको भी उस दोईकी पिलर को देखकर बोलते कि फाइनली हमारे इस हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर पहला पर्सन बनता है जिसने दाउजों के अंदर ब्रेक तो किया हो इसके अंदर। और ये बोलती कि उस हैप्पी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और उसमें से काफी तो पानी बाहर निकलता है और जो पिलर होता है वो वहां से गायब हो जाता है। और ये भी जो पानी उछला था अब वो धीरे धीरे नीचे गिर रहा होता है और फिर हमें दिखाया जाता है आसमान में खड़ा हुआ बिना विंग्स के धरकी डाउजोंग जियान, जिसने अभी के लिए अपनी आंखों को बंद कर रखा होता है। तभी जियान अपने मन में बोलता है कि अभी के लिए जो मास्टर की स्पिरिचुअल मार्क है वो काफी ज्यादा ग्लो कर रहा है। और ये बोलती है जो जियान की सोल होती है वो अचानक से सोल ऑफ सोल के एक होल के अंदर आ जाती है और फिर जियान उस जगह को ध्यान से देखने लगता है, मगर तभी जियान की नजर जाती है सेंटर में जहाँ पर अभी के लिए मास्टर योलो को कैद कर रखा था चैनों से, जिन्हें देखते ही जियान एकदम से शॉक हो जाता है और तुरंत उनके पास पहुंच जाता है। मगर जब वो अपने मास्टर की इस तरीके की हालत को देखता है तो उसकी हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है और वो बेचारा दुखी होकर रोने लगता है। और मास्टर की तरफ से अभी के लिए कोई भी रिएक्शन नहीं आता, तभी जन टूट जाता है पूरी तरीके से और अपने घुटनों के बल बैठ के रोने लगता है और मास्टर को बुला रहा होता है और उनकी इस हालत के लिए वो अभी के लिए खुद को दोषी मान रहा होता है और बोलता है कि मैं एक नाकारा स्टूडेंट हूँ, मैं अपने टीचर की रक्षा भी नहीं कर सकता। तभी जो मास्टर होते हैं वो होश में आ जाते हैं और बोलते कि तुम बहुत ही अच्छा कर रहे हो, क्योंकि अभी के लिए तुम काफी ज्यादा छोटे हो फिर भी तुम इतनी पावरफुल सेक्शनों से पंगा लेते हो और इसी रीजन की वजह से मुझे तुम्हारा टीचर कहलाने में काफी ज्यादा प्राउड फील होता है। मगर अभी के लिए तुम्हें होल ऑफ सोल को हराना है, उसके लिए तुम्हें और भी पावरफुल बनना होगा, तभी तुम अपने टीचर को बचा सकते हो और तब तक के लिए तुम्हें बिल्कुल भी मेरी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे छोटे शेर। ये सुन जियान थोड़ा सा हैरान हो जाता है और बोलता है मैं जियान कसम खाता हूँ अगली बार बहुत ही जल्दी होल ऑफ सोल वापस आऊंगा और वो भी बहुत ही जल्दी, और तब मैं मास्टर आपको यहाँ से बचा के ले जाऊंगा। ये सुन के मास्टर हमें से ला देते, तभी अचानक से वहाँ पे किसी की आवाज आती है और बोलता है अरे ये सोल पावर तो फिर से वापस आ गई यहाँ पर। ये सुन के आवाज देखने लगता है, तभी मास्टर जियान से बोलते कि अभी के तुम्हें यहाँ से जल्द जाना चाहिए, मगर तभी वहाँ पे एक बंदा अपीयर हो जाता है और जियान से बोलता है तुम एक छोटी सी मामूली सोल, तुम्हें क्या लगता है कि तुम इसे यहाँ से बचा के ले जा सकती हो। और ये बोलती वो एक बहुत ही पावरफुल अटैक कर देता है जियान के ऊपर, तो जियान भी उस पाम अटैक को देख बिल्कुल भी नहीं डरता और एक पाम अटैक बनाता और उसके ऊपर काउंटर अटैक कर देता है और जब दोनों के अटैक आपस में टकराते तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी निकलती है, मगर अभी के लिए जियान की सोल को उस अटैक को रोकने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही होती, तभी अचानक से वो जियान की सोल उसे नहीं रोक पाती और नष्ट हो जाती है। ये देखिए मास्टर काफी ज्यादा घबरा जाते हैं और होल ऑफ सोल का बंदा एक तीखी स्माइल मारता है, मगर तभी अचानक से उसके एकदम से होश उड़ जाती है क्योंकि जो जियान की सोल होती है वो फिर से रिकवर हो जाती है और अभी के लिए जन एकदम फुल जोश में होता है और बोलता है मैं किसी भी कीमत पे हार नहीं मानूंगा, चाहे फ्री रास्ता कितना भी डिफिकल्ट क्यों ना बना रहे, मैं जरूर अपने मास्टर को बचा के रहूंगा। ये सुन के होल ऑफ सोल का बंदा बोलता है कि बच्चे तेरे लिए ये अच्छा रहेगा कि तू हार मान ले, और ये बोलती है वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से जियान के पीछे एक पाम आ जाता है, तभी वो होल ऑफ सोल का बंदा अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से जो पाम होता है वो जियान की फिर से सोल को नष्ट कर देता है। ये देखिए मास्टर को काफी तो गुस्सा आता है, मगर वो बंदा वहां से जा रहा होता है, मगर तभी जियान की जो सोल होती है फिर से रिकवर हो जाती है और वो गुस्से से बोलता है कि नेक्स्ट टाइम मैं जब वापस आऊंगा तो मैं तुम लोगों से वो हर एक दर्द का बदला लूंगा जो कि तुम लोगों ने इन सालों में मेरे मास्टर को पहुंचाया है। ये सुनने जो होल ऑफ सोल का बंदा होता है उसकी सटक जाती है और वो सीधा जियान के ऊपर हमला कर देता है और वो अटैक जियान को लगता है
उससे पहले जियान मास्टर से बोलता है कि मास्टर आप मेरा इंतजार करना, मैं जल्दी आऊंगा। और ये बोलती है जो जियान की सोल होती है वहाँ से गायब हो जाती है। और ये देख के मास्टर को भी थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है और वो सोल ऑफ सोल के बंदे से बोलते क्या हुआ, डर गए क्या? ये सुनकर वो तो मास्टर के पास जाता और बोलते अगर चीफ तुम्हारी मेडिकल पिन रिफाइनिंग के दीवाने नहीं होते तो तुम अभी तक जिंदा नहीं होते, कब के मारे जा चुके होते। इसलिए तुम अभी के लिए अपनी जिद को छोड़ो और होल ऑफ सोल को ज्वाइन कर लो और साथ ही ये सपने देखना भी छोड़ दो कि वो बच्चा छोटा तुम्हें बचाने के लिए आएगा। और इवल की बंदा वहां से चला जाता। तभी मास्टर अपने सर को ऊपर उठाते और बोलते जियान अब मैं उस दिन का वेट कर रहा हूँ कि जब तुम मुझे दोबारा फिर से मिलोगे और मुझे तुम पे पूरा विश्वास है कि वो दिन ज्यादा दूर नहीं है। और इवल की सीन कटो कि जियान के ऊपर आ जाता है जहाँ पर उसके अभी के लिए मुंह से खून निकल रहा होता है। तभी जियान अपने खून को पहुंचता है और बोलता है टीचर मेरा वेट करना। और फिर इसी के साथ सीन कट हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है माउस ट्रैप की एक जगह का सीन जहाँ पे जिन को अभी के लिए जियान से बोल रहे होते कि तुम पहले वो पर्सन हो जिसने अभी के लिए हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर ब्रेक थ्रू किया है डाउजोन के अंदर। ये सुन के जिन बोलता है सीनियर ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है, जो आप लोगों ने मुझे उस हैवी ब्लड माउंटेन पूल के अंदर एक अच्छी जगह दी जहाँ पर मैंने ब्रेक थ्रू कर पाया, वरना ये मेरे लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होने वाला था। और फिर ये नयन के बारे में पूछता है जिनको से, तो जिनको बताते कि उसने तुम्हारा काफी देर तक इंतजार किया मगर तुम्हारे निकलने से थोड़ी दिन पहले वो यहाँ से चली गई, जिसके अंदर काफी ज्यादा इंग्रेडिएंट थे जो कि अभी के लिए जिंसी की बॉडी के अंदर से फायर पॉइजन को निकाल रहे होते हैं। और इसी वजह से जो जिंसी की हालत होती है वो अभी के लिए काफी ज्यादा अच्छी हो चुकी थी और वो जियान को थैंक यू बोलते इसके लिए। तो जियान बोलता है कि मोस्ट वेलकम सर। इस उनकी एजेंसी बोलती कि जैसा कि अब हम लोग लाइफ टाइम के लिए दोस्त बन चुके, इस वजह से अगर तुम्हें कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो तुम ले सकते हो क्योंकि हमें हर चीज की नॉलेज है, क्योंकि जो हमारा मोस्ट है वो पूरी दुनिया की कॉन्टिनेंट के अंदर फैल रखा है, इस वजह से हमें हर चीज की नॉलेज है। जेसन देखन जिनको बोलते अगर तुम्हें कुछ पूछना तो तुम पूछ सकते हो, मुझे सब कुछ पता है। जेसन की जन थोड़ी सी सोच विचार करता और फिर खड़ा हो जाता और ग्रीट करते हुए बोलता है कि आप मुझे एंशिएंट क्लैन गू क्लैन के बारे में बता सकती हो। जेसन देखन एकदम से शॉक हो जाता है जिनसी और बोलता है क्या तुम्हारा गू क्लैन से कोई पंगा दंगा है? जेसन की जन बोलते कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं, बस मैं उनके बारे में थोड़ा सा जानना चाहता हूँ। जेसन की जिनको बोलते कि अगर एंशिएंट क्लैन गू क्लैन की बात की तो वो बहुत ही पावरफुल है, यहाँ तक कि वो इतना ज्यादा पावरफुल है कि उससे होल ऑफ सोल यहाँ तक कि बाकी के जो भी सेंटर प्लेन के लोग हैं वो सभी के सभी डरते हैं। और इनमें जो गू क्लैन है वो 8 एंशिएंट क्लैनों में से एक क्लैन है और इसका जो पॉपुलर होने का जो मेन रीजन है तो ऐसा कहा जाता है कि इनके पास है एक बूढ़ी ब्लड लाइन। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप लोगों को ये चीज एकदम से डिटेल के अंदर जाननी है तो आप लोगों को एंड स्क्रीन में एक वीडियो देखने को मिल जाएगी जिसे आपसे आप लोग 3 या 4 मिनट के बाद देखना, जहाँ पर ये बात को एकदम डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया गया है। और अगर आप लोगों को ये एपिसोड पसंद है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही कमेंट भी करके बताना। और अगर आप लोगों को वीडियो सबसे पहले चाहिए तो आप लोग चैनल की मेंबरशिप को ले सकते हो, जहाँ पर आप लोगों को सभी वीडियो पहले ही देखने को मिल जाएंगी।